हरि ओम आत्मे भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती श्री गुरु चरण कमले विभो नमः। प्रस्तुत प्रसंग आज विचारधारा पर है। विचार एक बीज है। जिस ढंग से बीज अंकुरित होता है, उसके बाद प्रस्फुटित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, उसी ढंग से मनुष्य के विचार मनुष्य के लिए स्रोत हैं। जो जिस ढंग का विचार करता है, जिस ढंग की इमेजिन करता है, जिस ढंग की थिंकिंग करता है, जिस ढंग की कल्पना करता है, वह कालांतर में उसी ढंग का व्यक्तित्व बनता है। अच्छे विचार वाले अच्छे बनते हैं, बुरे विचार वाले बुरे बनते हैं। इसलिए बिना विचारे कोई काम नहीं होता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कहावत है। बिना विचार के कोई भी काम करता है तो उसको पछताना ही पड़ता है। खाली दिमाग शैतान का घर, एक कहावत है। दिमाग को कभी खाली न रखो। अच्छे विचार करो। सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। जहाँ भी दृष्टि डालो तो वहाँ आपको विचार का ही संसार मिलेगा। वाल्मीकि के विचार, गोस्वामी तुलसीदास के विचार, संत सूरदास के विचार, सबके विचार, मीराबाई के विचार, ये हैं भगवान बुद्ध के विचार। आस्तिक विचार, नास्तिक विचार, दो तरह की विचारधाराएं हैं। आस्तिक ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, उसकी सफलताओं में ईश्वर की कृपा सन्निहित होती है। नास्तिक जो भगवान को कभी नहीं मानता है, जो भगवान पर कभी विश्वास नहीं करता है, उसकी भी सफलताएं मिलती उसकी भुजाओं के बल पर। वो भी बुरा नहीं है, वो भी अपने आगे अपनी साहस और खैर पर बढ़ता है आगे। इसलिए संसार में कोई बुरा नहीं है, कोई विचार बुरे नहीं है। जिसने जिस ढंग का थिंकिंग किया, इसी भारत भूमि में काम वासना के विचारधारा से ओतप्रोत वात्सायन ने काम सूत्र लिखा, जो कि सृष्टि के लिए, सृजन के लिए आवश्यक है। वह काम भी एक विचार है। इसी भारत भूमि में ऋषि चारवाक हुए, जो नास्तिक ऋषि कहलाते हैं। उनका नास्तिक दर्शन आता है, उनके नास्तिक विचार थे। वे लिखते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। हर तरह के लोग इस भारत भूमि पर जन्मे। सिर्फ भारत भूमि नहीं, पूरे विश्व को देखो। प्लूटो के अपने विचार, अरस्तु के अपने विचार, लेनिन के अपने विचार, मार्क्स के अपने विचार। इतनी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के जन्मदाता मार्क्सवादी मार्क्स ने ऐसा विचार बीज डाला कि कम्युनिस्ट पार्टी का सृजन हो गया। लेनिन ने ऐसे विचार डाला कि पूरे रूस उसके विचारों से सहमत हो गया। एक छोटी सी पुस्तक, टाम बाबा की कुटिया, एक छोटी सी उपन्यास ने पूरे लोगों के विचार को बदल दिया और वह देश स्वतंत्र हो गया। इसलिए विचार अच्छे करो, विचार जैसा करोगे आगे बढ़ोगे। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। जानते हैं शुरू में सरकंडे को स्याही में डुबो कर लिखा जाता था। आज इतनी सुंदर पेन बना हुआ है, जिससे जब चाहो इसमें स्याही भरी होती है, लिख सकते हो। ये सब विचारों की कल्पना है। लोग को एक दूसरे जगह आने जाने के लिए पत्र लिखने पड़ते थे, वो भी महीना दिन के बाद पत्र मिलता था। आज एक छोटी सी मोबाइल हेलो हाय करो, रूस और अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति तुरंत आपका जवाब देगा। टीवी के पर्दे पर चंद मिनट में पूरे संसार देख लो। ये विचार का ही तो प्रभाव है कि किसी ने वैसा विचार किया तो टीवी का निर्माण किया, किसी ने वैसा विचार किया तो मोबाइल का निर्माण किया। बुखार लगी हुई है, पहले डॉक्टर नब्ज देखते थे, आज थर्मामीटर है, स्टेथोस्कोप है, और भी बहुत सारे यंत्र हैं। ये सब विचारों का ही प्रतिफल है। जब जब विचार क्रांति का संकल्प ले लिया है, यह करिश्मा विचारों की क्रांति ने किया है। विचारों की क्रांति करो, इसीलिए तो हमारा गायत्री परिवार का सूत्र है विचार क्रांति अभियान। इसलिए विचार एक महत्वपूर्ण चीज है। सोच विचार कर कोई भी काम करो। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि। हरि ओम।